मसल्स एंड न्यूरोवेस्कुलेचर ऑफ द थोरेसिक वॉल क्लिनिकल्स। डिस्पनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग को डिस्पनिया कहते हैं। अस्थमा या हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर डिस्पनिया प्रेजेंट होता है और वो एक्सेसरी मसल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं ब्रीथिंग के लिए। और जो नेक मसल्स होते हैं जैसे स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड या अपर ट्रेपीजियस स्केलिन मसल्स जो होते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट हुई होती है इन पेशेंट्स के अंदर, और ये मसल्स जो होते हैं विजिबल होते हैं और स्ट्राइकिंग मतलब बाकायदा पता लग रहा होता है, मसल्स विजिबल होते हैं। यस। अच्छा, तो जब ये होता है कि इन्होंने जब इन मसल को यूज़ करना होता है, फॉर एग्जांपल जब डिस्पनिया हो रहा होता है तो वो अपने नी पर या जो चेयर का आर्म होता है उन पर उस पर लीन करते हैं, अपने पेक्टोरल गिर्डल को फिक्स करते हैं ताकि इन मसल्स की जो रिब के साथ अटैचमेंट है उनके थ्रू ये मसल्स जो हैं वो एक्सपैंड कर सकें थॉरिक्स को। उसके बाद एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्रा थोरेसिक सर्जिकल एक्सिस। सर्जरी के अंदर थोरेसिक फेशिया को एंडोथोरेसिक फेशिया जो है उसको क्लीवेज प्लेन के तौर पर यूज़ करते हैं कोस्टल पेराइटल प्लूरल लाइनिंग को थोरेसिक वॉल से अलग करने के लिए। एंडोथोरेसिक फेशिया को क्लीवेज प्लेन के तौर पर यूज़ करते हैं। इससे हमें एक्स्ट्रा प्लूरल स्ट्रक्चर तक एक्सेस मिल जाती है और हम कोई भी प्लूरल कैविटी के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर सकते हैं बिना इसको खोलने के। ठीक है, प्लूरल कैविटी को खोले बिना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लूरल कैविटी को खोले बिना हम एक्स्ट्रा प्लूरल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एक्स्ट्रा प्लूरल अगर हमने कोई चीज़ कोई इंसर्ट करनी है तो हमें जो है वो प्लूरल कैविटी डैमेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मैं पहले गलत बोल गई हूँ तो ये मेरा मतलब था। ओके, और इसके अलावा हम कंटेमिनेट भी नहीं कर रहे हैं प्लूरल कैविटी को, डायरेक्ट हमें जो काम करना है बस वो करके वहाँ से निकल आएंगे। उसके बाद हर्पीस ज़ोस्टर इन्फेक्शन ऑफ द स्पाइनल गैंग्लिया। इसमें बेसिकली ये होता है कि बर्निंग पेन डेवलप होती है। अच्छा, मैं बताती हूँ होता क्या। बेसिकली पहले बताती हूँ कि ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है, स्पाइनल गैंग्लिया की वायरल डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि रीएक्टिवेशन हो रही होती है या तो वेरिसेला जोस्टर वायरस की, वीजीवी वायरस की, या फिर चिकन पॉक्स की। ठीक है, और ये 60 से ज़्यादा लोगों में इनकी 60 एज से ज़्यादा लोगों में हो रही होती है। और ऐसे जो 60 एज प्लस होते हैं, 60 प्लस, उसमें वैक्सीनेशन रिकमेंडेड होती है इसके अगेंस्ट। ठीक है, वायरल डिजीज़ वैक्सीनेशन प्रेजेंट है। तो अब स्पाइनल गैंग्लिया को की वायरल डिजीज़ है ना, तो स्पाइनल गैंग्लिया से जो नर्व निकल रही है उसका जो स्पेसिफिक डामाटोम या मायोटोम है उस उधर इफेक्ट होना है। ठीक है, जिस नर्व को डैमेज जो है उसके डामाटोम या मायोटोम पर इफेक्ट होगा। डामाटोम में और मायोटोम इफेक्ट होने का मतलब है कि सेंसरी न्यूरोपैथी भी हो सकती है और मोटर इन्वॉल्वमेंट की वजह से वीकनेस भी हो सकती है। होता ये है कि सबसे पहले बर्निंग पेन जो होती है वेसिकल्स अपेयर होने से पहले भी हो सकती है और वेसिकल अपेयर होने के बाद भी हो सकती है बर्निंग पेन। और उसके बाद रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर डर्माटोम की मैं बता रही हूँ बात है, उसमें ये होना कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, साइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। रेडनेस होती है उसके बाद, और उसके बाद वेसिकल्स अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी, वेसिकल अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली स्किन लेजन्स अपेयर होते हैं जिन्हें हम शिंगल्स कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट, अब इधर आना है कि हम जब एनेस्थेटिक अप्रोच रख रहे होते हैं किसी भी नाव को, जो उसकी मतलब कोई भी पेन स्प्लज पेन की जो है स्टेमुलस वो रिसीव ना हो, तो हम किस तरह कर रहे होते हैं। हम बेसिकली जिस हमने इंटरकोस्टल नाव में देना है उसके बाद आ जाता है कि एनेस्थीसिया हम कैसे देते हैं। जिस रीजन को देना है उसके और पैरावर्टिबल लाइन के दरमियान हम एनेस्थीसिया देते हैं। जिस रीजन को एरिया जिसको जो रिक्वायर है एनेस्थीसिया, मतलब उस नर्व ट्रंक या उसकी कोलेटरल ब्रांचेस को रिक्वायर है। बेसिकली जिस नर्व ट्रंक या जिस उसकी कोलेटरल ब्रांचेस को एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है उसके और पैरावर्टिबल लाइन के दरमियान हम इंटरकोस्टल नर्व के गिर्द एनेस्थीसिया दे रही होती हैं। और क्यों दे रहे होते हैं, रिब का कोई फ्रैक्चर हो गया है उसका ट्रीटमेंट हमने करना है फर्दर, तो उससे पहले एनेस्थीसिया देंगे। थोरेसिक सर्जरी क्यों करनी है, उससे पहले एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया इसलिए हम इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सेंसरी नर्व एंडिंग को ये ब्लॉक कर देता है, उनका रास्ता रोक देता है कि उनको सेंसरी इनपुट तो मिल रही है लेकिन वो उसे सीएनएस तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रही। कोई भी स्किन का जो एरिया होता है उसके बाद ड्यूअल इनर्वेशन होती है कि दो जो एडजेसेंट साथ साथ पड़ी नर्व है वो किसी भी स्किन के एरिया को सप्लाई कर रही होती हैं। तो कोई भी स्किन का एरिया ऐसा नहीं है जिसमें सिंगल मतलब नर्व सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि
कोई भी पर्टिकुलर एरिया स्किन मतलब यूजुअली की बात हो रही है, हमेशा ऐसे नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एरिया होगा स्किन का, अगर हमने उसकी सेंसेशन ख़त्म भी कर दी है तो वो कम्प्लीटली सेंसेशन उसकी ख़त्म नहीं होती अनलेस के 2 या 2 से ज़्यादा नर्व्स को हमने इंटरकोस्टल नर्व्स को हमने एनेस्थीसिया दी है।